दोस्तों, मैं इंजीनियर भूपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हमने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है। अगर कुछ गलत हो जाए तो आप सभी माफ़ करिएगा। हमने थोड़ी-सी जानकारी सोचा कि आप लोगों से शेयर करें। जो चीज़ें हम डेली करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी को कोई कठिनाई ना हो। बेसिकली जब भी हम किसी सिटी में जाते हैं, कहीं भी शहर में, तो हम अपने जब रहते-रहते हमारा लगता है कि यार हम रेंट पे रह रहे हैं, अपना एक खुद का मकान होना चाहिए, खुद का प्लॉट होना चाहिए, तो हम प्लॉट परचेज़ करते हैं। प्लॉट परचेज़ करने से पहले क्या होता है कि हमें किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले किसी भी सिटी में प्लॉट परचेज़ करने से पहले आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। पहला, वहाँ पे क्या लैंड यूज़ डिसाइड है या नहीं, इसका ध्यान देना चाहिए। दूसरी, वहाँ पे अगर हम प्लॉट ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो किन-किन नियमों के तहत वहाँ अप्रूवल दिया जाता है। इंडिया की किसी भी सिटी की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो नगर सीमा के अंतर्गत आता हो, चाहे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता हो या डीए यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता हो, हर जगहों पे कुछ न कुछ नियम डिसाइड किए गए हैं कि आपका जो प्लॉट है इस तरह से पास किया जा सकता है, ऐसे ही हो सकता है, इसके अलावा आपके पास कोई और अन्यथा उपाय नहीं है। और कृपया कर आप कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं, हमेशा एक नियम के तहत जाएं और उस नियम के तहत ही आप वहाँ की लोकल बॉडी जो भी होता है, वीएलबी होता है, उससे जाके आप चेक कराएं कि हमारा प्लॉट सही है, लेने लायक है या नहीं है। बेसिकली आप इलीगल इलीगल प्लॉटिंग जो रहता है, इलीगल प्लॉटिंग का रूल होता है। बहुत लोग हमारे भाई क्या करते हैं कि जाते हैं जो भी होते हैं, तो इलीगल प्लॉटिंग में ज़मीन खरीद लेते हैं। और फ्लैट जो होता है, कोई-कोई आप सिंगल यूनिट सोचते हैं, कोई आपको मैप देता है, बोलता है कि अरे हमें तो 3 फ्लोर की बिल्डिंग पास हुई है और 3 फ्लोर में आपको फ्लैट बना के बेच रहा है। तो बेसिकली 3 फ्लोर तक पास तो हुआ है, लेकिन उसमें रहता है कि सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट। और सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट का मतलब होता है कि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक किचन अलाउ होता है। यानी कि एक किचन मतलब वन फैमिली के लिए, मतलब कि एक फैमिली के लिए ही वो पूरा मकान आपको बनाने के लिए अलाउ हुआ है। अब उसमें बहुत महारथी ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं कि उसको 3 फ्लैट अलग-अलग, हर फ्लोर पे 2-2 3-3 फ्लैट बना के बेचते हैं। और इससे लोगों को गुमराह करके बेच देते हैं। बहुत लोगों को पता होता नहीं है कि रूल क्या होता है, क्या नहीं होता है। आप एमपी में चले जाएँ तो वहाँ भूमि विकास नियम चलता है करके वीवीएन होता है। यूपी में चले जाएँ तो बीबीएल होता है, बिल्डिंग बायलॉज होता है। अब अभी फिलहाल में जो बनारस में चल रहा है, चाहे पूरे यूपी में चल रहा है, बीबीएल 2025 यानी बिल्डिंग बायलॉज भूमि विकास उपविधि 2025 चल रहा है। ठीक है? आइए उसी को समझते हैं कि क्या-क्या नियम होता है हमको, कि जब भी हम प्लॉट खरीदेंगे तो क्या-क्या हमको ध्यान देना चाहिए। अब जैसे इलीगल प्लॉटिंग का मैंने बोला था कि इलीगल प्लॉटिंग में कभी भी ज़मीन नहीं लेना चाहिए। इलीगल प्लॉटिंग में आप यहाँ भी देखेंगे कि हमारे यहाँ एक जो बीडीए वाराणसी का बीडीए वीएनएस एक पोर्टल है, वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का, ठीक है? अब इसके पोर्टल पे हम अगर आते हैं, तो यहाँ पे एक कॉलोनी लिखा हुआ है, कॉलोनी का टैब है। कॉलोनी में जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो कॉलोनी में क्लिक करते ही यहाँ 2 चीज़ें आ रही हैं, अप्रूव, इलीगल और डेवलप कॉलोनी। तो अप्रूव में क्या होता है कि अप्रूव वो कॉलोनी को बोला जाता है जो कि सपोज हमने ज़मीन लिया और ज़मीन लेने के बाद वहाँ प्लॉटिंग किया और उसको क्या किया कि हमने पहले बीडीए से पास कराया, यानी कि बीडीए मतलब वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से पास कराया, वाराणसी विकास प्राधिकरण से पास कराया। और पास कराने के बाद हमने उसको बेचा, एक-एक प्लॉट को। वो आता है अप्रूव कॉलोनी के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है इलीगल कॉलोनी। इलीगल कॉलोनियाँ वो होती हैं जो विदाउट अप्रूवल, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं होता है और लोग क्या करते हैं उसको डेवलप कर देते हैं, मतलब डेवलप भी नहीं करते हैं कई लोग, तो ऐसे ही उसको बेच देते हैं भगवान भरोसे। और उन्होंने बेच दिया, बेचने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो भी ओनर, जो भी एप्लीकेंट बेचारे वहाँ ज़मीन ले लेते हैं। ज़मीन लेने के बाद पता चला कि जो भी प्लॉटिंग किया डेवलपर, वो बेचा-वचा और बेच के अपना पैसा लिया और भाग गया वहाँ से। तो इसलिए उसमें कभी डेवलप नहीं हो पाता है। अब लोग उसके बाद क्या करते हैं कि हमेशा वो गवर्नमेंट के पास अपना जाएँगे, गुहार लगाएँगे, भैया हमारा सही करो। गवर्नमेंट किस बेस पे सही करे? पहली बात तो आप लेने जा रहे हैं, प्लॉट लेने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ें लेने जा रहे हैं, हमेशा एडवर्टाइज़मेंट गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है कि आप इलीगल कॉलोनी और इलीगल प्लॉटिंग में ज़मीन ना लें। फिर भी लोग सस्ते पैसे, थोड़ा कम पैसे के
चलते वो क्या करते हैं, वहाँ ज़मीन परचेज़ कर लेते हैं। और जब परचेज़ करने के बाद क्या होता है कि तब जब वो फँसते हैं, उनका जब कहीं काम हो जाता है कि यार गवर्नमेंट अथॉरिटी से कहीं से लोन लेना है, कहीं कुछ करना है, तो वैसे जगहों पे तब उन्हें होता है कि नहीं यार अप्रूव कराना चाहिए अब मकान हमें। जब अप्रूव कराने पहुँचते हैं तब पता चलता है कि यहाँ तो अप्रूव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने तो इलीगल प्लॉटिंग किया हुआ है। ये इलीगल कॉलोनी के अंतर्गत आता है। तो इलीगल कॉलोनी ये होता है कि जो डीए से अप्रूव नहीं होता है, यानी विकास प्राधिकरण से अप्रूव नहीं होता है। ये हर सिटी में। अब होता है डेवलप कॉलोनी। डेवलप कॉलोनी का मतलब वो होता है कि जो डीए खुद अप्रूव करके और प्लॉटिंग करके बेचती है। तो वो होता है डेवलप कॉलोनी के अंतर्गत आता है। इसी तरह हमें ध्यान देते हुए ही कभी भी प्लॉट को परचेज करना चाहिए। अब प्लॉट परचेज करने से पहले ये तो चीज़ें हो गई कि हमें क्या-क्या ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है लैंड यूज़ सबसे बड़ा मायने रखता है किसी भी बड़ी सिटी में जहाँ मास्टर प्लान बनाया गया है। अब यहाँ मास्टर प्लान के टैब पे आएँगे, मास्टर प्लान फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन इसी के बारे में दिया हुआ है कि क्या क्या होता है मास्टर प्लान। फिर उसके बाद में अ, हम आते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा-सा बात किया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है कि हमारा जो लैंड एरिया है, कितना हमारा जो विकास प्राधिकरण कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, कितने गाँव आते हैं इसमें और हम किस जियो के तहत हम इसको बनाए हैं और क्या-क्या इसमें योजनाएँ होती हैं और क्या-क्या चीज़ों को ध्यान दिया जाता है मास्टर प्लान में। यही इसका पूरा ये डिटेल दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको खोल के पढ़ सकते हैं। दूसरी बात है इसके बारे में होता है मैप बनाया जाता है। हर सिटी का क्या होता है मैप बनाया जाता है, कलर कोडिंग ये करते हैं। तो हम आते हैं बनारसी मास्टर प्लान 2031 को खोल के देखते हैं। अब इसको जब जैसे ही ओपन करेंगे, तो ओपन करते ही एक न्यू टैब ओपन होगा, ठीक है? वहाँ एक मानचित्र दिखेगा। अभी देखिए, अभी ओपन होगा। सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, तो इसीलिए ओपन होने में देरी हो रही है। इतना समय लगता नहीं है बेसिकली। आप जब भी ओपन करेंगे तुरंत ओपन हो जाता है। ओपन होते ही वो मास्टर प्लान दिखता है। मास्टर प्लान में बहुत चीज़ें क्या है कि कलर कोडिंग दिखाई गई है कि इसमें और उसके लेजेंड बनाए गए हैं कि ये चीज़ें जैसे येलो है तो येलो क्या है, रेजिडेंशियल है, मिक्स है, कुछ इस टाइप से बनाया गया है। ये देखिए मास्टर प्लान खुल गया। अब ये मास्टर प्लान जो डिसाइड किया गया ये पूरा वाराणसी क्षेत्र है। अब मतलब कि जो ये रेड बाउंड्री दिख रही है, इस रेड बाउंड्री के अंतर्गत हमारा जो भी है मास्टर प्लान आता है, यानी पूरा विकास प्राधिकरण क्षेत्र आता है हमारे अंतर्गत। यानी इसमें जो-जो गाँव दिखाए गए हैं वहाँ तक हमारा मास्टर प्लान है। हमारा विकास प्राधिकरण क्षेत्र है। अब इस पे आते हैं कि अब यहाँ से एक और बाउंड्री दी गई है। आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू कलर की एक बाउंड्री जा रही है, ऐसे-ऐसे ब्लू डॉटेड लाइन है करके, ठीक है? अब ये ब्लू डॉटेड लाइन है जो है कि ये रिंग रोड होते हुए ऐसे-ऐसे करके ये पूरा खत्म हो रहा है। यानी कि जो व्हाइट कलर में है अभी यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है और जो ये पीला दिख रहा है ये है देखिए यहाँ पे लेजेंड बनाए गए हैं वो आवासीय है ना? यहाँ पे सब चीज़ आपको दिख जाएगा, ठीक है? अब इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं चाहें तो आप। अभी देखिए पूरा वहीं डाउनलोड हो एक हाँ, अब इसमें करेंगे यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे आएँगे सेव इमेज एज़ ठीक है? और सेव इमेज एज़ करके अगर हम मान लीजिए करना है तो हम मास्टर प्लान कर लिए, ठीक है? अब इसको डाउनलोड कर दिए। अब डाउनलोड होते ही हम इसको ओपन करके देखेंगे, तो ओपन करके जब देखेंगे वहाँ ज़ूम आउट, ज़ूम इन करेंगे तो वहाँ बेसिकली अच्छा होगा। और जो हम यहाँ से अगर सेव एज़ इमेज करके करते हैं, तो वो क्या होता है एकदम ओरिजिनल क्वालिटी में आपको डाउनलोड होता है। यानी जितना भी ज़ूम करेंगे, एकदम पूरा क्लियरिटी दिखाई देगा उसमें। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं कभी भी आती है। अब तो एक ये भी है, दूसरी बात है, चलिए तब तक डाउनलोड हो रहा है तो कुछ और देख लेते हैं। अब हमें कुछ मान लीजिए कि लैंड यूज़ रिपोर्ट देखना है कि हमारा क्या है, तो हम यहाँ पे आएँगे लैंड यूज़ रिपोर्ट पे आएँगे, यहाँ पे लैंड यूज़ पे क्लिक करेंगे और लैंड यूज़ पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक नया टैब ओपन होगा, नया टैब ओपन होते ही यहाँ पे हम आएँगे, यहाँ पे पूछता है कि अराजी नंबर, तो हम किस गाँव का है, तो वहाँ पे अराजी नंबर सपोज़ दैट हमने डाला, यहाँ पे सर्च किया, तो उसके बाद पूछता है गाँव, गाँव कौन-सा है, तो सपोज़ हमने टेकरी डाल दिया, तो यहाँ पूछेगा ईमेल ईमेल आईडी ठीक है? तो मान लीजिए ईमेल आईडी डालेंगे और ईमेल आईडी डालते ही अब ओटीपी आएगा, हम ओटीपी यहाँ पे डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद यहाँ ओटीपी डाल देंगे। ओ
इसको जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ का दिखा रहा है कि वाराणसी में देखिए ये दिखा रहा है कि अराजी नंबर 45 है, विलेज टेकरी है और लैंड यूज कैटेगरी यहाँ दिखा रहा है कि 2 है। ये मतलब इस अराजी के अंतर्गत 2 लैंड यूज आ रहा है आपका। एक है एचएफजेड हाईवे फैसिलिटी जोन, यानी कि लग रहा है कि ये अराजी जो है ये रोड से सटा हुआ है, जहाँ से हाईवे फैसिलिटी जोन भी हो, एग्रीकल्चर भी है, मतलब दोनों चीज़ आ रहा है। अब इसको हम यहाँ पे आगे समझते हैं। देखिए अब इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करके इसको देखते हैं कि टेकरी गाँव को हम देखते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या इस टाइप से है क्या, वहाँ रोड गया हुआ है कि नहीं। अब इसको वेरीफाई करते हैं। अब जैसे ही इसको जूम करेंगे, जूम करते ही देखिए यहाँ पे टेकरी गाँव है ये। अब टेकरी गाँव में यहाँ पे देखेंगे कि रोड तो यहाँ कोई आया नहीं है ना। तो यहाँ पे रोड जो एच एफ जेड जो होता है बेसिकली ये होता है, जो ये ग्रीन पट्टी दिख रही है, ये रोड के बाद से यहाँ तक हल्का ग्रीन जो दिख रहा है ये होता है एच एफ जेड होता है। इसके बाद एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। इसी को देखिए यहाँ भी दिया हुआ है कि हम अगर मान लीजिए होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाईवे फैसिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल जोन, ठीक है, ये होता है। और उसके बाद जितना भी व्हाइट आ रहा है, व्हाइट क्या है, कृषि क्षेत्र होता है। तो हम ऐसे करके चेक कर सकते हैं, एक एक गांव को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और चेक करने के बाद ही अपना लैंड हम लेंगे, अन्यथा हम उस लैंड को अगर एग्रीकल्चर में है तो नहीं पास होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम नहीं लेंगे। अब इसी में आते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ और भी दिया हुआ है कि अब मान लीजिए कि ये तो है कि दिया हुआ है कि मास्टर प्लान ये होता है, इसका ये होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम कल एक और डिस्कशन करेंगे, आज के लिए इतना। कल फिर हम डिस्कशन करेंगे और कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेज सकते हैं, हम आपको एक एक करके जरूर सॉल्यूशन बताएंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। अब उसमें जो होगा इसके बारे में कि कहाँ हमको अलाउ है कहाँ नहीं अलाउ है, तो हम उसको जोनिंग रेगुलेशन में समझेंगे और इसका चैप्टर कल रखते हैं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।